हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम रावी नदी की संपूर्ण जानकारी एक साथ लेने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में रावी नदी से पूछी जा सकती हैं। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से होता है। किस पर्वतमाला से यह निकलती है? धौलाधार पर्वतमाला से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। धौलाधार पर्वतमाला से यह निकलती है। धौलाधार पर्वतमाला से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? बारह बंगाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। बारह बंगाल पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। बारह बंगाल पर्वत श्रृंखला से यह निकलती है। यह बात आप याद रखिएगा। रावी नदी को एक और नाम से जाना जाता है, इरावती नदी। इरावती नदी के नाम से भी रावी नदी को जाना जाता है। यह सभी बातें आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं रावी नदी का उत्सर्जन। रावी नदी का उत्सर्जन कहाँ होता है? याद रखिएगा, यह भारत से निकल के पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाने के बाद यह चिनाब नदी से मिलती है। चिनाब नदी से, अर्थात रावी नदी चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा, सतलज की। सतलज किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। और ब्यास किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। सभी बातें आप याद रखिएगा। रावी नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। चिनाब किसकी सहायक नदी है? सतलज की। सतलज किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। और ब्यास किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। सभी बातें आप याद रखिएगा। सिंधु नदी अंत में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अगला पॉइंट है, रावी नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों, यह भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर बहती है। भारत और पाकिस्तान में टोटल इसकी लंबाई दोस्तों 720 किलोमीटर है। 720 किलोमीटर की लंबाई है इरावती नदी या रावी नदी की। रावी नदी इंडिया में कितनी बहती है? इंडिया में, भारत में यह बहती है 220 किलोमीटर। और पाकिस्तान में यह कितनी बहती है? निकाल लीजिए, 400 किलोमीटर के आसपास यह पाकिस्तान में बहती है। फिर जाकर यह चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं रावी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। रावी नदी की प्रमुख सहायक नदियां छोटी छोटी नदियां हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती, लेकिन आप चाहें तो याद कर सकते हैं। पहली है सियूल नदी, दूसरी है बुद्धि नदी, तीसरी है थरजोला नाला या फिर थमजोल नाला के नाम से भी इसे जाना जाता है। नैनी खड्ड, उज नदी, यह प्रमुख सहायक नदियां हैं, लेकिन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। ना याद करेंगे तब भी कोई बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इस नदी से जुड़ी जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वह आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। आप पहले इसे देख लीजिए। दोस्तों, हम रंजीत सागर परियोजना के बारे में डिटेल से जानकारी लेने जा रहे हैं। आप वीडियो पर बने रहिएगा। आइए देखते हैं पहला पॉइंट आपके सामने क्या है। रंजीत सागर बांध परियोजना भारत में पंजाब राज्य में स्थित है, रावी नदी पर। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। थीन बांध के नाम से भी इस परियोजना को जाना जाता है। यह पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। इसका जलाशय क्षेत्र जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य, ये दोनों की सीमाओं तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं तक रंजीत सागर बांध परियोजना का जो पानी है या जलाशय है वह फैला हुआ है। अगला पॉइंट है, इस परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि रावी नदी का पानी जो है बेफिजूल ना जाए। इसका उत्पादन किया जाए, बिजली उत्पादन किया जाए, सिंचाई करके जो फसल हैं वह निकाली जाए, बाढ़ का नियंत्रण हो। कुल मिलाकर जो बांध बनाया गया है उसकी ऊंचाई लगभग 160 मीटर है, लंबाई 518 मीटर है। याद रखिएगा, रंजीत सागर बांध परियोजना में, रंजीत सागर बांध परियोजना में जो बांध बनाया गया है उसकी ऊंचाई है 160 मीटर, उसकी लंबाई है 518 मीटर और उसमें कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है? याद रखिएगा, 600 मेगावाट। अगला पॉइंट है, रंजीत सागर बांध परियोजना के अंतर्गत 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है। यह जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वह पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली के लिए और सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है रंजीत सागर बांध। अगला पॉइंट है आपके सामने, इस बांध का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? 1981 में। और सन 2001 में इसे बनाकर
पूरा कर दिया गया था। इसका संचालन स्टार्ट हो गया था सन 2001 से। अगला पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल संधि हुई थी 1960 में, इसमें कहा गया कि भारत रावी नदी के जल का सदुपयोग कर सकता है जितना चाहे उतना। इसी के कारण भारत ने 1981 में इस परियोजना को स्टार्ट किया और सन 2001 में इस परियोजना को चालू कर दिया गया। सामरिक और आर्थिक दोनों महत्व है इस रंजीत सागर परियोजना का। इससे हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिले हैं, बढ़े हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। आप देख सकते हैं हरित क्रांति को भी बहुत ज़्यादा स्थायी आधार प्रदान किया गया है इस बांध को बनाकर। दोस्तों, रंजीत सागर बांध परियोजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। दोस्तों, हम चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से जानकारी लेने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मिल जाती हैं। आइए, पहला पॉइंट आपके सामने क्या है। चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, इसीलिए इसका नाम चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पड़ा है। साथ में यह भी याद रखिएगा, यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रावी नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों से बनी हुई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन करना और क्षेत्रीय विकास करना। यदि हम बांध बनाएंगे तो क्षेत्रीय विकास तो होना ही है। उससे क्या होगा, सिंचाई के लिए सुविधा में आसानी होगी, खेतीबाड़ी अच्छे से हो पाएगी। यदि बात करें चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिएगा इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है, चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपके सामने है, चंबा क्षेत्र में कई छोटी छोटी मध्यम श्रेणी की परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इन्हें सामूहिक रूप से हम चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अधिकतर परियोजनाएं जो है रन ऑफ द रिवर तकनीकी के प्रयोग से की जा रही हैं, अर्थात पानी बह रहा है, बीच में मोटर लगा है, मोटर घूमता है, बिजली का उत्पादन होता है। हमने डिटेल से आपको इसके बारे में भी बताया है, टरबाइन किस तरह से काम करता है। चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, सड़क बन रही हैं, बुनियादी ढांचों का भी विस्तार किया जा रहा है, पर्यटन को भी उत्साहित या प्रोत्साहन मिल रहा है। आप देख सकते हैं किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में पर्यटन तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। अगला पॉइंट आपके सामने है, यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यहाँ बड़े बांध या विशाल जलाशय नहीं बनाए गए हैं। बड़ा बांध बनता है, विशाल जलाशय बनता है, तो जो भूकंप आने की संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और भी कई महत्वपूर्ण उदाहरण आप दे सकते हैं। अगला, हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यदि बात करें चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कुछ प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी हैं, भरमौर हाइड्रो प्रोजेक्ट, सिउल हाइड्रो प्रोजेक्ट, बुद्धि हाइड्रो प्रोजेक्ट और थाथरी भद्रवाह प्रोजेक्ट। ये कुल मिलाकर सभी प्रोजेक्ट हैं। इन सभी का नाम इकट्ठा सम्मिलित रूप से कह दिया जाता है चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, इन परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत क्षमता हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत उत्पादन की क्षमता में उल्लेखनीय योगदान देता है, अर्थात हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, आप कह सकते हैं। ठीक है, यह परियोजना तकनीकी की दृष्टि से आधुनिक, पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी है हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए। हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए अर्थात भारत के लिए। हिमाचल प्रदेश इंडिया में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं रावी नदी की प्रमुख जो जलप्रपात हैं कौन कौन से हैं। रावी नदी के जलप्रपात, यह बहुत छोटे छोटे जलप्रपात हैं, बड़े जलप्रपात नहीं हैं। लेकिन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक जलप्रपात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 84 जलप्रपात। 84 जलप्रपात यहीं स्थित है। 84 जलप्रपात रावी नदी के में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरमौर के पास। याद रखिएगा, यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा जलप्रपात है भरमौर जलप्रपात। तीसरा जलप्रपात है त्रिलोकनाथ
झरना। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है 84 जलप्रपात। यह कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, यह स्थित है रावी नदी पर। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रावी नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। चंबा, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहीं पर दोस्तों भरमौर जलप्रपात स्थित है। दूसरा इसके किनारे स्थित है पठानकोट। पठानकोट यह कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। तीसरा है कठुआ, यह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। नारवोल ये पाकिस्तान का है। और सकरगढ़ यह भी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन से? चंबा, पठानकोट, कठुआ, नारोवाल और सकरगढ़। याद रखिएगा, सभी को आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पठानकोट के बारे में पूछा जाता है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? पठानकोट पंजाब में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। आइए अंत में देख लेते हैं रावी नदी से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो इरावती का पौराणिक नाम है। क्या? इरावती। इससे पहले ही मैंने आपको बताया, इरावती नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नदी को? रावी नदी को। रावी नदी को रामायण काल और महाभारत काल, इन दोनों कालों में एक पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, जो लाहौर है इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कहा जाता है लाहौर को पहले लवपुरी के नाम से जाना जाता था। लवपुरी किसकी बसाई हुई नगरी थी? आप कह सकते हैं जो राम के पुत्र थे लवकुश के द्वारा बसाया गया था लवपुरी को, और उसे ही अब जाकर लाहौर कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में रावी नदी से पूछी जा सकती है। सभी को मैंने आपको कवर कराया, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।